HMT का पता नहीं यार, एक कोई करेगा नहीं करेगा, बट मैं करवा रहा हूँ। 1 का 15 है, सबसे ज़्यादा आसान सवाल है यहाँ पे, पूरे HMT का सबसे ज़्यादा बेसिक सवाल है। यहाँ कह रहे हैं आपको थिकनेस दी हुई है, ठीक है। बॉटम ऑफ अ 200 मीटर डायमीटर ऑफ पेन, जो आपका सॉस पेन है, जो आपका ये वाला पेन है, इसका डायमीटर कितना है, ये वाला एरिया पूरा 200 है, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस है ये आपको कितने गिवन है, T1 आपको देखना है ना, कितने 5 गिवन थी मेरे ख्याल से, ये रही, ठीक है। K की वैल्यू गिवन है आपको, K की वैल्यू कॉपर के लिए और एल्युमिनियम, दो मटेरियल है, मतलब दो हमारे फ्लक्स निकलेंगे। व्हेन यूज्ड टू बॉइल वाटर सरफेस ऑफ द बॉटम एक्सपोज टू वाटर, ये दिया है आपको आई गेस TS, सरफेस का टेम्परेचर गिवन है आपको, सही है। अब हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो हो रही है 600, हीट ट्रांसफ़र रेट दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू गिवन है। अबे भाई तो निकालना क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, अच्छा T सरफेस निकालना है। और ये जो आपको गिवन है ये T सरफेस नहीं है, द सरफेस ऑफ द बॉटम एक्सपोज टू द वाटर इज नॉमिनली, अच्छा ये पानी के नीचे वाला सरफेस है और ये पानी का ऊपर वाली सरफेस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द स्टोव, तो हमने निकालना है, अगर ये T2 है, ओ अच्छा सही है, ये स्टोव है, ये स्टोव की टोटल थिकनेस है 5 मिलीमीटर, ठीक है। इसके नीचे वाला टेम्परेचर और ऊपर वाला टेम्परेचर, सही, ऊपर वाला टेम्परेचर आपको गिवन है 110, नीचे वाला टेम्परेचर आपने निकालना है। तो अगर ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, तो यार देखो हमारा जनरली ये फॉर्मूला होता है कंडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लेंथ भी गिवन है, K भी गिवन है, एरिया कैसे आएगा, देखो हमेशा एरिया आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक ही आपके पास चैलेंज है। देखो हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, यूँ हो रही है, यूँ तो नहीं हो रही, आपका नीचे से हीट मिल रही है तो जाहिर है नीचे से पानी को मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ से तो हीट सोर्स नहीं आ रही, नीचे से आ रही है। तो एरिया कौन सा लोगे, परपेंडिकुलर, तो अगर ये आपका हीट आ रही है तो परपेंडिकुलर इसके ये 90 डिग्री है, तो ये एरिया आपका क्या होगा, ये एरिया आपका सॉसपैन का सर्कुलर एरिया होगा। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे सर्कुलर दिखा, सर्कुलर एरिया क्या होता है, πr², यहाँ π/4d², ठीक है। ये आपका एरिया आ गया, सही है, तो ये आपका π/4d² एरिया आ गया, ओके। तो कि दो चीज़ों के लिए निकालोगे, एल्युमिनियम कॉपर के लिए, पहले एल्युमिनियम के लिए ये फॉर्मूला था आपके पास। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, हमारे यहाँ इस फॉर्मूले में ना dt/dx आता है वैसे, जब आपको वो गिवन होगी टेम्परेचर प्रोफाइल गिवन होगी, लेकिन जब आपको दो पॉइंट्स गिवन है हमेशा, तो आप यहाँ पे T1 - T2, ग्रेटर टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, स्मॉलर टेम्परेचर करोगे हमेशा, सही है। लेकिन चैप्टर 2 के 2.5 सवाल में आप गौर करोगे कि वहाँ पे ग्रेटर माइनस स्मॉलर नहीं बल्कि उल्टा हो रहा है वहाँ पर, उसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ हम एक ग्राफ के उससे लेते हैं, वो एक अलग सीन है, सही है। वो जब आप देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखना, आई गेस वही वाला है, उसमें आपको समझ आ जाएगा वहाँ क्या है। लेकिन हमेशा आप क्या करोगे, बड़े में से माइनस छोटा करोगे। तो यहाँ पर हमने ये मतलब इस फॉर्मूले के अंदर तो T1 हमारा बड़ा है, T2 हमारा, ओके। आपको अंदाजा कैसे होगा टेम्परेचर बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, यार जाहिर है, मुझे एक बात बताओ, जब आप हीट दे रहे हो एक पैन को, एक फ्राई पैन को हीट दे रहे हो, तो नीचे वाला ज़्यादा गर्म होगा बनिस्बत ऊपर वाले के, है ना, क्योंकि ऊपर वाला वाटर को भी दे रहा है, तो नीचे वाला सबसे ज़्यादा गर्म होगा, फिर ऊपर वाला। तो T1 - T2 सबसे पहले फॉर्मूला ये अपने पास नोटिस कर लोगे, ठीक है। लेंथ पता है, A आपने निकाल लिया, K की वैल्यू पता है, और T2 की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है 110 डिग्री, ठीक है। T1 आपने निकालना है, Q की वैल्यू आपको पता है, ओके। पहले यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला आपने इस तरह बना लिया। एल्युमिनियम के लिए क्या करोगे, K की वैल्यू 240, कॉपर के लिए K की वैल्यू 390, आंसर आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।